एक इंसान इंसान से जानवर कैसे बनता है। मैं डॉक्टर द्वारका कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट आपको बताऊंगा कि कैसे इंसान इंसान से जानवर बनता है। क्या आपको लगता है कि मासूम बच्चों और कमजोर महिलाओं के साथ होने वाली दरिंदगी सिर्फ एक अपराध है या एक कानूनी समस्या है? जी नहीं। एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पर अगर मैं बताऊं तो ये समाज की सामूहिक मानसिक सड़न का नतीजा है। आज हम इसी घिनौनी मानसिकता की बात करने जा रहे हैं, जिसे कुछ लोग कुंठा कहते हैं, कुछ लोग हवस कहते हैं और भी लोग अलग-अलग नाम देते हैं। साइकोलॉजी में इसे साइकोपैथोलॉजी के अंतर्गत रखा जाता है। तो पहले जो सवाल आता है वो ये है कि क्या कोई इंसान इतना गिर जाता है कि उसके लिए उम्र और लिंग का कोई महत्व नहीं रह जाता? यानी कोई 8 साल के, 2 साल के, 4 साल के बच्चों के साथ ऐसा घिनौना कार्य करता है या 80 साल की महिला के साथ ऐसा करता है या एक असहाय महिला के साथ करता है? तो उसका जवाब है कि एक मानसिक विकृत व्यक्ति अपने सामने वाले जीते जागते शरीर को या इंसान को वो एक ऑब्जेक्ट मानता है, शरीर नहीं मानता, इंसान नहीं मानता। वो उसे एक वस्तु समझता है और जब वो वस्तु समझता है, तो उसके ब्रेन में उस इंसान या वस्तु के प्रति कोई भी सहानुभूति नहीं रहती। वो उस वक़्त केवल अपनी कुंठा को मिटाने की सोचता है और उस वक़्त उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, जो सोचने समझने का काम करने वाला जो दिमाग का हिस्सा है, वो पूरी तरह ठप हो जाता है और वो निर्णय नहीं ले पाता और वो ऐसा घिनौना कार्य कर बैठता है। तो व्यक्ति ऐसा कर सकता है। दूसरी बात है डार्क रियलिटी की। डार्क रियलिटी यानी कि पावर प्ले और सैडिज़्म। सैडिज़्म पे मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि छोटे-छोटे असहाय, कमज़ोर, कम उम्र के बच्चों के साथ ऐसा करता है या महिलाओं के साथ ऐसा क्यों करते हैं? तो जवाब है क्योंकि ये जो इंसान है, जो ऐसा घृणित कार्य करते हैं, इनमें हवस नहीं होती, इनमें हाइपर सेक्सुअलिटी नहीं होती, बल्कि ये एक पावर प्ले है। यानी ये एक यौन कुंठित आदमी जो अपनी असल ज़िंदगी में बहुत डरपोक होता है, बहुत सारे मामलों में नाकाम होता है, वो अपनी मर्दानगी साबित करना चाहता है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है और इसके लिए वो महिलाओं और मासूम बच्चों को जो है शिकार बनाता है और ये उसके सैडिज़्म का एक हिस्सा है। सैडिज़्म का एक हिस्सा है, यानी वो अपनी भूख तो मिटाता ही है और वो उनकी कमज़ोरी और उनकी असहाय का फ़ायदा उठाता है। तो ये उसकी नपुंसक मानसिकता का एक विविध रूप है, उसकी घृणित मानसिकता का एक नमूना है। अब हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ सेक्स पर बात करना इमोरल माना जाता है, जहाँ पर सेक्स पर बात को चुप रहना मोरल माना जाता है। तो आप अगर साइकोलॉजिकली किसी बात को छुपाएँगे, दबाएँगे, तो वो ज़्यादा तेज़ी से अर्थ के रूप में बाहर आएगी, ऊर्जा के रूप में आएगी। इसलिए हम सभी लोगों को इन विषयों पर